हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में आप सभी को क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 आदि का प्रश्नावली 3.2 को देखेंगे। तो इसमें आज आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट करवा देंगे। और पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं 3.1 का, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसको यूट्यूब पर डाला गया है। तो आज आप लोग को हम 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट करवा देंगे और आप लोग को बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। और आप लोग एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा और इस सभी को नोट जरूर करिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के पास एनसीईआरटी ऐसा बुक होना चाहिए पार्ट 1 का। तो पहला क्वेश्चन बोला है, मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना दिया है। इसमें बोला है तो निम्नलिखित ज्ञात करिए। तो निम्नलिखित क्या करना है, तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। पहले ए प्लस बी निकालने के लिए बोला है, तो चलिए पहले ए और प्लस में बी निकालते हैं। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 3 4 2 और यहाँ 2 है। पहले ए प्लस बी निकालने के लिए बोला है, पहले ए प्लस बी निकालते हैं। यहाँ बी का मान कितना, 1 माइनस 2 3, उसके बाद क्या है 5 है। तो ए प्लस बी निकालने के लिए बोला है। तो पहले ये 2 को जोड़ देना है 1 के साथ और 4 को जोड़ना है 3 के साथ। और 2 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 और 3 जोड़िएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 2 को जोड़िएगा तो 3, यहाँ पर क्या 3 प्लस यहाँ पर माइनस 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है तो माइनस तो 1 आ जाएगा। क्या आ गया 1। उसके बाद 2 और 5 कितना होगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर ही निकाल दिए ए का मान, ए प्लस बी का मान निकल गया। ए प्लस बी का मान निकल गया, यह कितना है, 2/2 कोटि का अवयव, 2/2 कोटि का अवयव। तो ए प्लस बी का मान निकल गया। अब बोला है ए में से बी को घटाने के लिए, ए है और बी है, इन दोनों को घटाने के लिए बोला ए में से बी को। इसको 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। इसके बाद घटाने के लिए बोला, पहले जोड़ने के लिए बोला था 1 माइनस 2 3, उसके बाद 5 है। यहाँ जोड़िए घटाइए तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। और 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस में, 1 माइनस में ऑलरेडी, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 और प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 5। उसके बाद 3 और 2 जाएगा, 2 में से अगर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 में से अगर 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 3 हो गया। और ये भी 2/2 कोटि के अवयव है। ये भी आप लोग को समझ में आ गया। तो एक का भी समझ, एक का ए और 2 नंबर समझ में आ गया। अब ए से बी में गुना करना है, ए को ना बी से गुना करना है। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 2 है। अब गुना करना है आप लोगों को, इसमें गुना करना है। अभी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 3 है, माइनस में 2 है, उसके बाद क्या है 5 है। इस सभी को गुना कर देना है। देखिए पहले इसको उठा के, रो को उठा के और दूसरा के पहला का रो दूसरा के कॉलम से गुना कर देना है। तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस देंगे, फिर 4 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से गुना करेंगे 3 में, अब इसमें करना है, 2 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस देंगे, फिर 4 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देना। उसके बाद 3 से गुना करेंगे 2 में तो कितने, सभी को उठा के अब गुना करना है इसमें। 3 से गुना करेंगे 1 में तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 से गुना करना है 3 में तो 9 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस। उसके बाद 2 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस और देखिए 2 है, यहाँ पर क्या माइनस में 8 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, माइनस में 6। यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 6, 26 हो जाएगा। यहाँ 6 और 20 को जोड़ेंगे तो उसके बाद 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। और 9 10 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये भी 2/2 कोटि का अवयव है। ये भी है जो क्या है, 2/2 कोटि का अवयव है। इसका भी आंसर आ गया। अब बोला है, अब आप लोग को बोला है बी से ए में गुना करने के लिए। बी को ना ए से गुना करना है। इसको बी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, 3 है, उसके बाद है 1 3, माइनस में 2 5 है। उसके बाद बी का मान कितना है, ए का मान क्या है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 3 है, इसके बाद 2 दिया गया है। अब यहाँ पर गुना करिए, पूरा को उठा के और यहाँ पर गुना कर देना। 1 से 2 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। और फिर 3 में पूरा को उठा के इसमें फिर 3 में 3 से गुना करिएगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 1 से गुना करना है 4 में, तो 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4, यहाँ पर प्लस देंगे, फिर -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
माइनस में 4 हो जाएगा। उसके बाद -2 से -2 में गुना करेंगे तो -4 प्लस होगा, प्लस 5 से गुना करेंगे 3 से कितना होगा, तो 15 हो जाएगा 15। उसके बाद -2 से 4 में गुना करेंगे तो माइनस में 8 प्लस देंगे, 5 से गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में घेर देना है। अब यहाँ पर देखिए 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 4 प्लस माइनस क्या घट के 0 हो जाएगा। और माइनस में 4 से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और -8 है 10 में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आया। तो एक का पूरा कंप्लीट हो गया। एक का तो आप लोग को आसानी से समझ में आ गया। तो एक का क्वेश्चन नंबर में आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिए। इसको अब आप लोग नोट करिए। तो एक का क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है, परिकलित करना है, मतलब जोड़ना है। तो आप लोग को जोड़ना तो ऐसे करता होगा, ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है, ए और ए को जोड़ेंगे। पहले क्या जोड़ने के लिए बोला, ए और प्लस में ए। उसके बाद बी और प्लस में बी, बी प्लस बी को जोड़ेंगे। उसके बाद माइनस में बी और प्लस में बी, माइनस में बी और प्लस में बी। उसके बाद ए और ए को जोड़ने के लिए बोला है। ए और 1 मिनट आप लोग रुकिए। उसके बाद है ए प्लस ए है। तो इस सभी को जोड़ना है, जोड़ के और इसका आंसर बताना है। तो ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। ए और ए को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और बी माइनस में बी और प्लस में बी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद बी और बी को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा। और ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को। एक तो बन गया, इसका आंसर यही होगा। उसके बाद अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसको जोड़ना है ए स्क्वायर प्लस में बी और प्लस में 2a भी जोड़ देना है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2a भी है। उसके बाद है ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ac, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ac, 2bc है, हाँ 2bc है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और माइनस में 2ac, ए स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर और माइनस में 2ac। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में क्या है, 2ab है। अभी सभी को आप लोग को पता होगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी के होल स्क्वायर, बी प्लस सी के होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर, ए माइनस सी के होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ए प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको जोड़ने के लिए बोला है तो आप लोग को यहाँ पर जोड़ना है माइनस में, यहाँ पर माइनस में 1 और प्लस में 12। उसके बाद 4 और प्लस में 7, 4 और प्लस में 7। उसके बाद माइनस में 6 और प्लस में 6, माइनस में 6 और प्लस में 6 है। उसके बाद 8 और प्लस में 8 को जोड़ देना, 8 को 8 के साथ जोड़ना। उसके बाद 5 को जोड़ देना 0 के साथ, 5 और प्लस में 0। उसके बाद 16 प्लस 5, 16 और प्लस में 5। उसके बाद 2 और प्लस में 3, 2 और प्लस में 3। उसके बाद 8 और प्लस में 2 हो जाएगा, 8 और प्लस में 2। उसके बाद 5 और प्लस में 4, 5 और प्लस में 4 हो जाएगा। तो इस सभी को आप लोग को जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए 1 और 12 को जोड़ेंगे तो -1 और प्लस 12, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 11 हो जाएगा, प्लस में 11। उसके बाद 4 और 7 को जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। उसके बाद -6 और प्लस 6 कट के क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 को जोड़ेंगे तो 16। उसके बाद 5 और 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 16 और 5 कितना हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 3 कितना होगा, 5 हो जाएगा। और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 का आप लोग को 1 बता दिए, 2 बता दिए, 3 बता दिए, और आप लोग को 2 का 1 और बच गया, 4 बच गया।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करके और आप लोग रिवीजन करिएगा। मैथ में स्पेशल आप लोग को 2 घंटा देना है और आप लोग को 100/100 का टारगेट लेके चलना है। इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग को यहाँ से यहाँ तक है, नोट कर लीजिए। कॉपी में एक अच्छा तरीका से नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी को मिटा देते हैं और इसका अगल का क्वेश्चन को बता देते हैं सभी को। तो अगल का क्वेश्चन को आप समझते हैं, अगल का क्वेश्चन को समझते हैं। अगल का क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अब अगल का क्वेश्चन है 2 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर अगर क्वेश्चन है, 2 का 4 नंबर, 4 नंबर में cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और उसके बाद है cos स्क्वायर एक्स है। अब प्लस में दिया हुआ है, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू cos स्क्वायर एक्स, फिर दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स। अब इस सभी को जोड़ देना है, इस सभी को जोड़ना है। यहाँ पर देखिए सभी को कैसे जोड़ेंगे। पहले आप लोग को जोड़ देना है cos स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, सोल्यूशन लिखे उसके बाद जोड़ना है cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स, और फिर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में cos स्क्वायर एक्स, उसके बाद cos स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, इसका भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर जैसे आप लोग पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1, उसके बाद यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। 3.2 का आज आप लोग को हम 7 तक कंप्लीट करवा देंगे। तो दिखा देते हैं आप लोग को 3.2 का क्वेश्चन, 3.2 का 4 नंबर, इस सभी का एक एक आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आप लोग को 2 तक कंप्लीट हो गया। आप 3 को बताते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गुणनफल वाला आता है, आप लोग को गुणनफल करने वाला, तो गुणनफल में अब आप लोग को बताते हैं, तो इसको नोट जरूर कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक बार यहाँ से यहाँ तक है नोट कर लीजिए। कर लीजिए इस सभी क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दो तक कंप्लीट हो गया। 3 का क्वेश्चन देखते हैं। 3 का क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित निर्देशित गुणनफल प्रदर्शित करिए। अब 3 का देखते हैं। 3 का निर्देशित 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 गुणनफल परिकलित कीजिए। निर्देशित गुणनफल, गुणनफल निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए।
परिकलित कीजिए। तो आप लोग को पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन ए बी माइनस में बी फिर ए है, ए बी माइनस में बी फिर यहाँ पर ए है। तो इसको आप लोग को अभी सॉल्व करना है, उसके बाद आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। सभी को पहले लिख देते हैं इसका आंसर 1 2 3, इसके बाद 2 3 यहाँ पर 4। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन 1 2 माइनस में 3 माइनस में यहाँ 2 है, इसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 1 2 3, इसके बाद यहाँ पर 2 3 1 2 3 1। तो इन सभी को आप लोग को अभी सॉल्व करना है। तो इसको पहले हम बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। जो क्या बोला है, निम्नलिखित निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो पहला रो को आप लोग को दूसरा के कॉलम से गुना कर देना, दूसरा के कॉलम से। जैसे ए से ए में गुना करिएगा, ए में गुना करना है ए गुने ए, और प्लस में बी से गुना करना है बी। ए में गुना करना है किस ए से, फिर बी से गुना करना है बी गुने बी। उसके बाद फिर ए से गुना करना है बी में, तो ए गुने किसको करिएगा बी माइनस में। फिर उसके बाद बी से गुना करना है ए में, प्लस देके बी गुने, यहाँ पर माइनस निकल जाएगा। उसके बाद माइनस बी से ए में गुना करना है माइनस बी, और गुने क्या हो जाएगा ए। उसके बाद ए से गुना कर माइनस बी गुने, उसके बाद ए से गुना करना है बी में, तो ए गुने बी हो जाएगा। उसके बाद करना है गुना माइनस बी से बी में, तो माइनस बी से बी में गुना करिएगा तो बी हो जाएगा बी, माइनस में बी और माइनस में बी प्लस हो जाता है। उसके बाद ए से गुना करना है ए में, प्लस देखिए ए गुने ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए से ए में गुना करिएगा ए से बी में, तो ए बी और प्लस में बी ए हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए। उसके बाद ए बी प्लस बी ए हो गया। इसके बाद इधर माइनस में ए बी, यहाँ माइनस में ए बी होगा, माइनस में ए बी और प्लस में बी ए, माइनस में ए बी और प्लस में बी ए। उसके बाद माइनस में बी ए होगा और प्लस में ए बी हो जाएगा ए बी। उसके बाद यहाँ पर ही होगा माइनस बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट देखिए, पहले ए से ए में गुणा किया, पहले ए से ए, अच्छा यहाँ पर गलती है। आप लोग 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में गलती हो गया। इसको देखिए यहाँ पर क्या करना था, क्या हो गया। 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। जैसे आप लोग पहले यहाँ देखिए ए से ए में गुणा करिएगा, ए से गुणा करेंगे ए में तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस देंगे। बी से गुणा करेंगे बी में तो बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर ए से गुणा करेंगे बी में तो क्या होगा माइनस में ए बी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस में बी ए हो जाएगा। उसके बाद माइनस से बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस में बी ए, और प्लस में क्या हो जाएगा फिर ए से गुणा करेंगे बी में तो ए बी हो जाएगा। और उसके बाद माइनस बी में बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। और आप लोग को इसमें अब गुना करना दूसरा का, 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, आप प्लस तो प्लस, 2 से गुना 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, प्लस तो प्लस, 3 से गुना करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और सबको जोड़िएगा तो कितना होगा 6 8 8 8 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर, 1 से आप लोग को पहला रो को उठा के दूसरा के कॉलम में गुना कर देना। 1 से 1 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2 से 2 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। फिर 1 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर माइनस 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और माइनस 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना होगा माइनस में 2 हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 3 से 2 में तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस। उसके बाद 3 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
फिर 2 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, तो 2 से गुना, पहले इसको आप लोग को उठा के इसमें गुना कर देना है, फिर इसमें गुना करना है, फिर इसके बाद इसमें गुना करना है, उसके बाद इस सभी को उठा के इसमें गुना करना है, इसमें इसको रो बोलते हैं, इसको तो रो बोलते हैं, R1 R2 R3, इसको बोलते हैं कॉलम C1 C2 और C3। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ तक हो गया। गुना करना है 3 से, यहाँ तक हो गया। आप लोग को इसमें कर दिए गुना, इसमें और इसको इसमें कर दिए और इसको इसमें कर दिए, 2 में गुना किए तो कितना होगा, 2 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 6, और गुना करेंगे 6 प्लस 3 हो जाएगा, 6 और प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ 1 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 3, इसके बाद 2 जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 4, और 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 2 और 4 कितना होगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 4 और 9 कितना होगा, 4 9 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। उसके बाद 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। तो ये आप लोग को आ गया समझ में। और एक क्वेश्चन और है इसका, एक क्वेश्चन और है, 3 गो वाला है, तो 3 गो वाला है, तो इसमें से हम आप लोग को एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद बना लीजिएगा। इसका एक क्वेश्चन और बता देते हैं और उसके बाद आप लोग को हम होमवर्क बता देंगे। 3 का भी और है, इसको बताते हैं, सभी को आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर बना लीजिएगा। और 3 गो वाला है, 3 गो वाला को हम आप लोग को काफी आसान तरीका से बता देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है और 3 गो वाला है। यहाँ 2 है, 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5, उसके बाद 4 5 6 4 5 6 4 5 6 1 0 2, उसके बाद माइनस में 3 2 0, उसके बाद है 5 4 5। तो इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है। देखिए इसको पहले क्या करना है, इसको गुणा करने के लिए पहले इधर कर देते हैं कि पहला रो को उठाएंगे और दूसरा के कॉलम है इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए 2 से गुना करिएगा 1 में तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, 1 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2, और 3 से गुना करेंगे 0 में तो क्या होगा 0, और यहाँ प्लस करते चलना। उसके बाद कर देना है आप लोगों को 4 से गुना करिएगा 2 में तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 से गुना करना है 6 में तो 3 में तो कितना हो जाएगा 6, और 3 से गुना करना है 2 में तो कितना होगा, 3 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 6, और उसके बाद अगर 4 से गुना करेंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और फिर 2 से गुना करना है, पहला आप लोग को नहीं इसमें गुना कर देना है, उसके बाद इसमें, उसके बाद पहला रो को उठाना है और दूसरा के कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम पूरा करना है। उसके बाद गुना करना है 5 में, 2 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3 से गुना करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 12, प्लस है तो प्लस, और 4 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फिर इसको उठा के अब इसमें गुना करना, 3 से गुना करिएगा 1 में तो 3 हो जाएगा, और 4 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, प्लस है प्लस, 5 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2, 3 से गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा माइनस में 9, प्लस है तो प्लस देंगे, 4 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस, उसके बाद 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे 5 में तो कितना होगा, 3 से गुना करेंगे 5 में तो 15 हो जाएगा, प्लस देंगे। फिर उसके बाद आता है 3 से 5 में गुना कर दिए, इसके बाद 4 से 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद 5 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे नहीं, 5 से गुना करेंगे 4, इधर तो पूरा हो गया, ये 5 को गुना करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा, हाँ 25 हो जाएगा। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट से घेर देना है, ब्रैकेट लेके और आप लोगों को घेर देना है। अब पूरा को ना आप लोग इसमें गुना करना, 4 से गुना करिएगा 1 में तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, और 5 से गुना करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा 0, और प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद 6 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 से गुना करेंगे 3 में तो कितना होगा माइनस में
12 प्लस है तो प्लस देंगे, 5 से गुना करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और उसके बाद 6 से गुना करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा 0। और 4 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 20, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद 5 से गुना करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 20। पहले तो 5 20 में भी पूछेंगे 25 हो जाएगा, 5 से 5 से गुना करेंगे तो। और 4 से गुना करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा 5 से 4 में अगर गुना करेंगे तो 20 होगा। प्लस 6 से गुना करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इस सभी को आप लोग को जोड़ के लिख देना है। 2 और 0 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। माइनस में 6 और प्लस में 6 से कट के क्या हो जाएगा इसका मान 0 आएगा। और 10 और 20 कितना होगा 10 और 20 30, 30 और 12 कितना हो गया 42 हो गया। उसके बाद 3 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 9 और प्लस में 8 0, तो इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। उसके बाद 15 और 25 कितना होगा 40, 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और 4 और 12 कितना होगा 4 12 16 होगा। उसके बाद माइनस में 12 और प्लस में तो माइनस 12 में से प्लस 10 जाएगा तो यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा। और 25 यहाँ 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 और 50 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर यही आएगा 3/3, 3 रो है और 3 कॉलम, इसका आंसर यही होगा। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब आप लोग को हम 2 और 3 का होमवर्क देते हैं। इसमें 2 और 3 का आप लोग को हो गया। आप लोग को 4 5 यहाँ पर देखिए आप लोग 5 का और 6 का होमवर्क है। आप लोग 5 और 6 को खुद से सॉल्व करिएगा। 5 और 6 को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। तो आप लोग 5 और 6 को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग को। चलिए तो अब समझते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं। देखिए यदि ए बराबर इतना दिया हुआ, ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तथा सी बराबर इतना, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए और साथ ही सत्यापित कीजिए ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी और माइनस में सी। तो आप लोग को पहले क्या बोला निकालने के लिए, पहले ए प्लस बी निकाल देना है। पहले ए और बी का मान निकाल देना है। तो चलिए पहले ए और जोड़ बी निकाल देता है, ए और जोड़ बी निकाल देना है। तो ए का मान इतना दिया हुआ है 1 है 5 है और 1 है। उसके बाद 2 0 माइनस में 1, उसके बाद माइनस में 3 2 और 1 दिया हुआ है ए का मान। और प्लस में देंगे बी का मान दिया हुआ है 3 4 2 माइनस में 1 2 0, उसके बाद 2 5 3 दिया हुआ है बी का मान। तो इस सभी को आप लोग को पहले जोड़ के निकाल देना है। यहाँ देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 3 को जोड़िएगा, 1 और प्लस में 3 को जोड़िएगा और उसके बाद 2 और प्लस माइनस में कितना है 1 है। उसके बाद है 3 माइनस में 3 और प्लस में कितना है 2 है। उसके बाद 5 और प्लस में 4, 5 को और 4 को जोड़ना है, 5 और प्लस में 4 और 0 और 2 को जोड़ देना है, 0 और 2 0 और प्लस में 2। उसके बाद 2 और प्लस 5 को जोड़ना है, 2 और प्लस 5। इसके जैसे 1 के जोड़ेंगे इसके सामने वाला से इसके सामने इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसके सामने से इसको जोड़ेंगे, सेम उसी प्रकार करेंगे। उसके बाद 1 और प्लस में कितना है 2, उसके बाद है -1 और प्लस 0, -1 और प्लस में 0, उसके बाद 1 प्लस 3 1 प्लस 3। तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और माइनस में 3 और प्लस में 2 तो इसका हो जाएगा माइनस में 1। उसके बाद 4 और प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 5 7। 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, उसके बाद माइनस में 1 1, उसके बाद 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये प्लस बी का मान तो निकल गया। अब आप लोग को क्या बोला है निकालने के लिए, अब बी और माइनस सी को निकालने के लिए बोला है, बी में से सी को घटाने के लिए बोला है, बी में से सी को घटाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान यह दिया हुआ है और ए का मान यह दिया हुआ है। बी का मान दिया हुआ है 3 4 2, उसके बाद है माइनस में 1 2 0 2 5 2 5 और 3 दिया हुआ है।
बी का मान और ए का मान दिया हुआ है 1 5 1, इसके बाद 2 0 माइनस में 1 माइनस में 3 2 1 दिया हुआ है। ए मान दिया हुआ है बी का, दोनों को घटाइएगा तो ए का मान ए बी माइनस सी का मान निकल जाएगा। दोनों को घटाइए, आप लोग बी में से सी को घटाइए तो 3 में से अगर आप लोग को 3 माइनस में कितना कर देना है 1, और उसके बाद माइनस में 1 और माइनस में 2, माइनस 1 और माइनस में 2 और 2 माइनस से 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 5 को घटाना है, 4 में से 5 को घटाना है और 2 में से 0 को घटाना है। उसके बाद 5 में से 2 घटाना है, 5 में से -2 घटाना है और 2 में से 1 घटाना है, 2 माइनस 1 और उसके बाद 0 में से -1 घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस। उसके बाद 3 में से 1 घटाना है तो कितना देगा 3 प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 और -1 माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 5 जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा और उसका 0 प्लस 1 1 होगा और 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो निकल गया। अब क्या बोला है, सत्याप परिकलित कीजिए के साथ ये प्लस बी और बी माइनस सी को बोला निकालने के लिए। तो ए का मान तो निकल गया है, ऊपर में आप लोग को ए का मान निकल गया। अब क्या बोला है निकालने के लिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ ए प्लस बी का मान निकाल दिए, बी माइनस सी का मान निकाल दिए। तो अब बोला है ए प्लस बी माइनस सी। अब इधर हम आप लोग को बता देते हैं, इधर आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद इधर मिटा देंगे। अब क्या बोला निकालने के लिए, ए प्लस बी माइनस में सी। तो ए का मान कितना दिया हुआ है इसमें देखिए, ए का मान तो इतना दिया हुआ है और बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का मान इतना निकाला, दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पर ही आप लोग पहले देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 1 5 1 1 5 1, आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद 2 0 1 2 0 1, उसके बाद है -3 2 और 1, अब प्लस देंगे। उसके बाद है बी माइनस सी का मान निकाल दिए हैं, 2 माइनस में 3 निकला। उसके बाद है 5 -1, फिर उसके बाद 1 है 2 1, उसके बाद 3 और 4 है। इस सभी को जोड़िए, तो इस सभी को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा, -3 और प्लस में 5 पे कितना हो जाएगा -3 और प्लस में 3 2 हो जाएगा और 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, 1 और 3 1 और 7 कितना हो जाएगा 1 7 8 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल गया ए प्लस बी माइनस सी का मान निकल गया। अब क्या बोला है निकालने के लिए, ए प्लस बी और माइनस में सी। तो ए प्लस बी का मान इतना निकल गया है और माइनस में सी को घटा देना। इसको मिटा देते हैं, अभी इधर वाला को मिटा देते हैं और इधर को कर देते हैं। इस सभी को आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। अब बोला है निकालने के लिए, यहाँ ELHS था, क्या है ELHS निकल गया LHS। अब इधर RHS निकालने के लिए बोला, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो RHS क्या था, ए प्लस बी और माइनस में सी, ए प्लस बी और माइनस में सी। तो यहाँ ए का मान क्या दिया था, ए प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। तो यह निकला था क्या, ए प्लस बी का मान निकला था 4 9 3 4 9, उसके बाद 3 निकला था और 1 2 1 1 2 माइनस में 1, उसके बाद है -1 7 और उसके बाद क्या है 4 है। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस में सी का मान कितना है 4 0 1, उसके बाद 1 3 2 1 3 2 है। उसके बाद है 2 2 3 2 2 3 2 2 3 है। तो इस सभी को अभी आप लोग को निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 और यहाँ पर माइनस में 2, यहाँ माइनस में 3 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 में से 3 जाएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा। उसके बाद 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद -1 और -2 यहाँ पर माइनस में 3 हो जाएगा।
माइनस 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। या RHS का मान लिखना, तो देखिए यहाँ LHS का मान इतना हुआ, RHS का मान यहाँ है, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखिए a प्लस b माइनस सी, यहाँ पर डज नॉट इक्वल ए प्लस बी और माइनस में सी, ए प्लस बी और माइनस में सी, यह इसका आंसर हो जाएगा 4 का। तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। 4 का आप लोग नोट करिए, तो इसको अब 5 का बताते हैं, 5 का, 6 का और 7 का। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग को हम बना दिए, आप लोग आराम से नोट कर लीजिए कि 4 का हो गया, तो आराम से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि a बराबर इतना दिया हुआ है, b का मान इतना दिया हुआ, तो 3a माइनस में 5b परिकलित कीजिए मतलब घटाइए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या दिया, a का मान दिया गया और b का मान भी दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 3 से पहले गुना कर देना किसमें, a में, 3 से गुना करना है किसमें, प्रश्न क्या बोला है, 3a माइनस में 5b निकालने के लिए। तो 3 से गुना कर दीजिए a में, 3 से में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बटा क्या है 3 है। उसके बाद यहाँ परिमाण दिया हुआ है 5 बटा 3 है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ 1 बटा 3, इसके बाद यहाँ 7 बटा 3 है। इसके बाद यहाँ क्या है, 1 है, 2 बटा 3 है, फिर यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ पर 4 बटा 3 है, उसके बाद 2 बटा 3 है। और यहाँ पर 5 में b से गुना करने के लिए बोला, 5 में b का मान कितना दिया है, 2 बटा 5, 1 बटा 5, 7 बटा 5, इसके बाद 3 बटा 5, 2 बटा 5, 6 बटा 5 और 1 उसके बाद 4 बटा 5, 2 बटा 5। तो इसको बोला था गुना करने के लिए। अगर 3 से गुना करिएगा इसमें कितना हो जाएगा, 3 से इसमें गुना करिएगा इसमें, तो इसमें जैसे गुना करना है 2 गुने कितना है 2 बटा 3, इसके बाद 3 गुने 1 हो जाएगा। फिर इसमें गुना करना है 3 गुने कितना 5 बाई, फिर उसके बाद है 3 गुने 1 बटा 3, उसके बाद 2 गुने 3 गुने क्या है 2 बाई 3, उसके बाद है 3 गुने क्या है 4 बाई 3 है। उसके बाद है 3 गुने 7 बाई 3, फिर इसके बाद 3 गुने 2 है, उसके बाद क्या है 3 गुने 2 बटा 3 था। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट 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 जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ 6 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 5 में b से गुना कर देगा, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने 2 बाई 5, 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा 5 गुने 3 बाई 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, उसके 5 गुने 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर 5 में गुना करेंगे, 5 गुने 1 बट्टा 5, 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 5 गुने 2 बट्टा 5, 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 5 गुने 4 बट्टा 5, 5 से 5 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ 5 गुने 7 बट्टा 5, फिर यहाँ पर 5 गुने 7 6 बटा 5 हो जाएगा, 6 है, 6 बटा 5, फिर 5 से 5 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 5 गुने कितना 2 बटा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो इसमें क्या बचा जिसको देखना है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है। जो इसमें 3 बचा, यहाँ पर 3 है, उसके बाद 5, 3 और 5 बचा इधर। उसके बाद यहाँ पर बच गया 1 2 4, 1 2 4। उसके बाद यहाँ पर 7 6 और 2, 7 6 और 2, 7 6 और 2 बच गया। उसके बाद माइनस में 2 3 1 बच गया, 2 3 5, 2 3 और यहाँ पर 5 गुना करेंगे तो 5। उसके बाद यहाँ 1 2 और 4 बच गया, 1 2 और 4। उसके बाद बचा है 7 6 2, 7
6 और 2 बच गया। तो इसको घटाइए, 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, और 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0, 3 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 होना चाहिए था, यहाँ पर 2, हाँ 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन नंबर हो गया 5 का, तो आप लोग 5 का नोट कर लीजिए। और अब आप लोग को हम 6 का बताते हैं, इसको आप लोग नोट करिए तब तक। 6 का भी आसान है कि इसको आप लोग को समझ में आ गया, और इसका आंसर यही इसका आंसर हो जाएगा। और आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसको आप लोग नोट करिए। तो अब 6 का और 7 का बता देंगे, उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो 7 और 6 को बता देते हैं, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ये समझ में आ गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। 6 नंबर क्वेश्चन है, सरल कीजिए। पहला लिखा है क्या, सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए, सरल कीजिए। सरल करने के लिए बोला है। क्या यहाँ पर cos थीटा, उसके बाद इधर है cos थीटा माइनस में साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा और cos थीटा, साइन थीटा और cos थीटा है। इसके बाद यहाँ प्लस में दिया गया है, प्लस में दिया गया है साइन, साइन थीटा, और इधर में क्या होगा, तो इसको नीचे में लिख देते हैं, नीचे यहाँ पर लिख देते हैं cos थीटा, cos थीटा, और ब्रैकेट में दिया गया है cos थीटा, cos थीटा, नीचे माइनस में साइन थीटा, इसके बाद दिया गया है साइन थीटा और cos थीटा, साइन थीटा और नीचे cos थीटा, फिर यहाँ प्लस में दिया गया है साइन थीटा, साइन थीटा, उसके बाद ब्रैकेट में है साइन थीटा, फिर cos थीटा, साइन थीटा, नीचे में cos थीटा, माइनस में cos थीटा, और इनके में साइन थीटा, माइनस में cos थीटा, फिर यहाँ पर साइन थीटा दिया गया है। इसको निकालने के लिए बोला है। इसको कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। पहले आप लोग को cos से इसमें सभी में गुना करना है। इसको सॉल्यूशन करते हैं। cos से गुना करेंगे cos में, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos में गुना करेंगे cos में, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद साइन गुना करिएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू में, cos थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ cos में गुना करिएगा साइन में, तो क्या होगा, cos थीटा और इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, माइनस में साइन, cos थीटा इंटू में साइन थीटा। फिर cos से cos में गुना करिएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे, हमें माइनस तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद साइन से गुना करेंगे साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, और उसके बाद है यहाँ पर ही गुना करेंगे साइन से cos में, तो माइनस में साइन थीटा इंटू में cos थीटा, साइन से गुना करेंगे cos में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इंटू में cos थीटा, फिर गुना करेंगे साइन में साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हो गया, उसके बाद cos थीटा इंटू में साइन थीटा और प्लस में हो गया cos थीटा इंटू में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। फिर वहां पर ही आप लोगों को जोड़ना है, माइनस में cos थीटा
इंटू साइन थीटा, और इधर माइनस पे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, उसके बाद यहाँ साइन थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए आप लोग को एक पढ़े होंगे फार्मूला, आप लोग एक फार्मूला क्लास 10 में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये वाला फार्मूला आप लोग जरूर पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान इसका 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा मतलब में कितना होता है, यहाँ 1 होता है, फिर यहाँ पर साइन थीटा कितना हो रहा है, इसका मान 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस में 1 और प्लस में 1 हो जाएगा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, माइनस में 1 है, यहाँ पर प्लस में 1, जो कट के क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 0, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो 6 का क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अब 7 का बच गया, तो अभी आप लोग को हम 7 का बताते हैं। इसको आप लोग नोट करिए, तब तक हम पानी पीते हैं। इसको आप लोग नोट करिए। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो 7 का 1 नंबर क्वेश्चन बोला है x तथा y ज्ञात करने के लिए, x तथा y ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x और y ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई 7205 इक्वेशन 1 है। इक्वेशन क्या है, समीकरण 1 है। उसके बाद x माइनस वाई, तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई में क्या दिया हुआ है, 3 है, 0 है, 0 उसके बाद 3 है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, और इधर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से यहाँ पर घटाइए, तो x प्लस वाई बराबर मान कितना दिया हुआ है, 7 है, 0 है, उसके बाद 2 और 5 है, तो समीकरण 1 है। इसके बाद समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में दिया हुआ है 0, 3, फिर इसके 0 और 3 है, तो दोनों को घटाइए। तो यहाँ घटाएंगे, तो यहाँ x क्या हो जाएगा, x यहाँ प्लस में x कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, प्लस में घट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे, तो सभी को घटाएंगे। 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, देखिए तो 1 मिनट आप लोग नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग 1 मिनट तो रुक जाइए, यहाँ तक दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, तो समीकरण 1 का मान दिया हुआ x प्लस में y बराबर 7205 1 का है, समीकरण 1। उसके बाद 2 में है x माइनस वाई बराबर में 3, 0, 0, उसके बाद 3 है, तो दोनों को घटाइए, तो दोनों को घटाएंगे, तो यहाँ पर दोनों में से घटाएंगे, यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। उसके बाद घटाना यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और उसके बाद 2 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2, उसके बाद यहाँ 5 में से 0 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब x का मान निकालना है, यहाँ पर लिखिए x बराबर 2, यहाँ पर गुणा में तो भाग में जाएगा तो 1 होता 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जाने दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 0, 2, उसके बाद क्या है 2, और इसमें जाएगा तो इसमें इसी कटेगा तो 2 आ जाएगा, इसके बाद गुना होगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ये कट जाएगा, 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। x का मान कितना निकला, x का मान निकला 2, 0, 1, 1, x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ लिखिए, इधर लिख देते हैं, इसको यहाँ पर ही लिख देते हैं, रुक जाइए आप लोग, यहाँ पर लिख देते हैं x का मान, यहाँ है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान है ना, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, यहाँ x का मान रखने के लिए बोला है। समीकरण 1 क्या है, 7 है, 0 है, उसके बाद 2 है, 5 है। यहाँ पर रखिए x का मान कितना है, x का मान है या x का मान यह निकला है 2011, 20 उसके बाद 11 है, 20 उसके बाद 11 x का मान है। इसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे y, और यहाँ पर यह 7025, इसके बाद यहाँ y का मान आ जाएगा, y का मान 7025 माइनस माइनस 2011, यहाँ घटेगा। यहाँ पर देखिए 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, और 0 में 0 जाएगा तो 0 ही होगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर ही x का मान इतना आ गया और y का मान, तो यहाँ लिख दीजिए अतः, लिख दीजिए अतः x बराबर, x के मान कितना आया, x का मान आया यहाँ पर ही 2011, और तथा y का मान कितना आया, y का मान यही आया 5104, 5104 आया, तो ही x और y का आ गया। तो आप लोग को 7 का 1 तक क्वेश्चन आज के लिए इतना ही काफी है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पहले देखिए x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, तो समीकरण x प्लस वाई इतना और y तथा x माइनस वाई दिया था, तो x प्लस वाई समीकरण और समीकरण 2 है, तो यहाँ पर लिखे समीकरण 1 माइनस 2, तो यहाँ घटाए तो y से y कट गया, और यहाँ पर x प्लस x जोड़ के 2y होगा, 7 में से 3 गया तो कितना हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 हुआ, उसके बाद 2 में से 0 गया 0, उसके बाद 0 में से 0 गया तो क्या होगा 0, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, और उसके बाद यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ गुना में था तो भाग में आते, यहाँ पर हो गया क्या 1/2, यहाँ पर इसे कट गया, 2 से 4 कटा तो 2, और 2 से गुना हुआ 0 में तो 0, और 2 से 2 कट गया, फिर 2 से 2 कट गया, x का मान आ गया, और x का मान समीकरण 1 में रखे, x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखे, इधर प्लस में था तो इधर क्या है, इधर आया तो माइनस में, तो y का मान निकल गया। और आप लोग को बोला था x और y का मान निकालने के लिए, तो x और y का, तो y का मान इतना निकला होगा x का मान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग हमको सपोर्ट करिए, तब तक के लिए लव यू, गॉड ब्लेस, हैव ए नाइस।